दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सत्य की जीत हुई और गांधी जी के सत्याग्रह की उन्होंने एक बार फिर से याद दिला दी। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि एक जज ने खुद को किसी केस से सुनवाई से ही अलग कर लिया और इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं। क्या जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की तरफ से इस पर कोई बयान इसके बाद सामने आया है? चलिए जरा इसे विस्तार से समझते हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमकर सुनाते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खुद को मुख्य शराब नीति केस की सुनवाई से पूरी तरीके से अलग करने का फैसला भी कर लिया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अवमानना मामले की सुनवाई वहीं करेंगी। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख बेहद सख्त नजर आया। जस्टिस शर्मा ने खुलकर कहा कि उनके चुप रहने का मतलब होगा कि उनके मन में डर है, जो उन्हें डराने की कोशिश की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका और जज को लेकर की गई टिप्पणियां फेयर क्रिटिसिज्म नहीं मानी जा सकती। अदालत ने संकेत दिया है कि सार्वजनिक मंचों पर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां गंभीर हैं। वायरल वीडियो पर जस्टिस शर्मा क्या बोली हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल आप नेताओं की ओर से प्रसारित अपने एक विवादित वीडियो के बारे में जस्टिस शर्मा ने कहा है कि पूरा वीडियो लगभग 6 मिनट 50 सेकंड का था और जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने उसे एडिट किया। उस वीडियो को एडिट करने के बाद उन्होंने उसमें सिर्फ 56 सेकंड का एक क्लिप निकाला और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। उन्होंने इस क्लिप को क्रॉप किया है और सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जहां से वे कह रहे थे। ये जस्टिस की तरफ से कहा गया, जस्टिस शर्मा की तरफ से। अब उन्होंने सुनवाई क्यों छोड़ी है, आपको वो बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने गुरुवार को कहा कि क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई आप नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो इसलिए न्यायिक अनुशासन के तहत इस मामले को किसी दूसरे बेंच को सौंप देना चाहिए, यही उचित होगा। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि इसे केजरीवाल की रिक्यूजल यानी कि जज को हटाने की मांग को स्वीकार करना नहीं माना जाए, ये ध्यान रखिएगा। जस्टिस शर्मा ने आप नेताओं के खिलाफ कथित रूप से सोशल मीडिया पर अदालत और जज के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक सामग्री फैलाने को लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए न्यायपालिका के खिलाफ समानांतर नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया और एडिटेड वीडियो के जरिए बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से मामले की सुनवाई से अलग होने की मांग की थी। अगर आपको याद हो, जब उनकी तरफ से वीडियो जारी किया गया था, केजरीवाल ने बताया जा रहा था कि आरोप लगाया था कि उन्हें अदालत से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद अब नहीं रह गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि वे अब इस मामले में जस्टिस शर्मा की अदालत में पेश भी नहीं होंगे। आपको अगर याद हो तो मनीष सिसोदिया ने भी इसी तरीके की चिंता जताते हुए अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया था और इसके बाद दोनों नेताओं ने राजघाट जाकर गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने की बात कही थी। हालांकि अप्रैल में जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति के मन में मौजूद आशंका मात्र जज के हटने का आधार नहीं हो सकती। आबकारी नीति मामले में अब तक क्या आरोप रहा, आपको वो बताते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आप नेताओं पर कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती आ रही है।